क्या आप यकीन करेंगे, संत रामपाल जी सच में भगवान हैं? जो संत जेल गया वो कलयुग का मसीहा कैसे बन सकता है? नोस्ट्राडामस ने जिसकी भविष्यवाणी की थी वो भारत में जन्मा। 2040 तक दुनिया को बदल देगा ये संत। रामपाल जी महाराज का असली मिशन, जिसे सब ने ठुकराया, वही पूरी मानवता का उद्धार करेगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, संत रामपाल जी की जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज का रहस्य और कथा आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं संत रामपाल जी की जीवनी। अगर कोई कहे कि एक साधारण किसान परिवार में जन्मा बालक एक दिन पूरे विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व करेगा। 8 सितंबर 1971 हरियाणा के एक छोटे से गांव धनाना में एक बालक ने जन्म लिया, जिसके जन्म के समय आसमान में एक रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़े गांव वाले कहते हैं उस रात कुछ अलग था, जैसे कोई दिव्य आत्मा पृथ्वी पर उतर आई हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बालक वही है जिसकी भविष्यवाणी 400 साल पहले नोस्ट्राडामस कर चुके थे। वह कोई तरुण नहीं होगा, वह 50 की उम्र में प्रसिद्ध होगा। वह विश्व को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। और ठीक 50 वर्ष की उम्र में इस संत ने बोलना शुरू किया, एक ऐसा ज्ञान जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कोई साधारण संत नहीं, यह है तत्वदर्शी संत, जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अब सुनिए एक ऐसे युग पुरुष की अनकही गाथा, जिसे बदनाम करने की साजिशें भी उसकी रोशनी को छुपा नहीं पाईं। जिसे दुनिया ने मामूली समझा, वो असल में कालजयी था। हरियाणा का एक छोटा सा गांव धनाना, 8 सितंबर 1951 की वो रात, जब अमावस्या की कालिमा भी थर्रा गई। कहां जाता है? उस रात न आसमान में चांद था, न गांव में कोई हलचल, बस एक अजीब सी शांति। और अचानक एक चीख, हो गया, बेटा हुआ है। उस बालक का नाम रखा गया रामपाल। कोई नहीं जानता था ये वही रामपाल है जिसके बारे में 400 साल पहले नोस्ट्राडामस लिख चुका था। उसने लिखा था, वह तरुण नहीं होगा, वह 50 की उम्र में विश्व में विख्यात होगा। वह सच्चा ज्ञान फैलाएगा और कोई उसका सामना न कर पाएगा। और ठीक 50 साल बाद, साल था 2001, रामपाल नाम का एक संत हर दिशा में गूंज रहा था, शास्त्र अनुसार भक्ति करो तभी मिलेगा मोक्ष। लेकिन सवाल यह है, क्या एक सामान्य किसान परिवार में जन्मा बालक सच में सायरन था जिसका जिक्र नोस्ट्राडामस ने किया? उसका जन्म अमावस्या की रात, उसकी आंखों में गहराई और फिर कुछ ऐसा जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा। ये कहानी है एक साधु के नहीं, एक भविष्यवाणी के जीते जागते चमत्कार की। एक ऐसे संत की जो किसी धर्म के नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए आया था। तो क्या ये वही संत हैं जिन्हें कबीर साहिब ने भेजा? क्या वही बंदी छोड़ का प्रतिनिधि आज हमारे बीच है? जवाब इस जीवन गाथा में छिपा है। हर अध्याय एक रहस्य खोलेगा, हर मोड़ आपको चौंकाएगा। हर जन्म सिर्फ जन्म नहीं होता, कुछ जन्म किसी उद्देश्य के लिए होते हैं। और यही उद्देश्य लेकर 1951 में जन्मे थे संत रामपाल जी महाराज। एक सामान्य जीवन जीते हुए भी उनके भीतर एक असामान्य अग्नि सुलग रही थी। शिक्षा पूरी की, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में जूनियर इंजीनियर बने, हरियाणा सिंचाई विभाग में। पर मन तो भक्ति में ही था। 1988 का साल आया, फाल्गुन महीने की अमावस्या की रात। संत रामपाल जी महाराज ने दीक्षा ली स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। उस दिन न सिर्फ उन्होंने नया जीवन शुरू किया, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। उसी दिन से शुरू हुई वो साधना जिसने उन्हें बना दिया तत्वदर्शी संत, जिसके दर्शन के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं। पर यह साधना आसान नहीं थी। तन, मन और आत्मा को गलाकर उन्होंने साक्षात परमात्मा का अनुभव किया। जो आत्मा एक बार उस परम सत्य को जान लेती है, वो फिर संसार से ऊपर उठ जाती है। 1973 में उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी ने उन्हें आज्ञा दी, अब वक्त आ गया है, सत्य को जन जन तक पहुंचाओ। और 1954 में उन्हें दी गई नाम दीक्षा देने की अनुमति। यही वो पल था जहां से शुरू हुआ सच्चे ज्ञान का महायुद्ध।
उन्होंने छोड़ी अपनी सरकारी नौकरी, त्याग दिया पद, प्रतिष्ठा, सुख और चल पड़े गांव-गांव, घर-घर तत्वज्ञान की मशाल लेकर। सत्संग शुरू हुआ, लोग जुड़ने लगे, हर मोड़ पर विरोध भी बढ़ता गया, पर वो नहीं रुके, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का भान था। यह कोई सामान्य प्रचारक नहीं था, यह वह संत था जिसने परमात्मा को अनुभव किया था और अब लाखों आत्माओं को मोक्ष की ओर ले जा रहा था। जिन्होंने केवल पुस्तकों में परमेश्वर देखा था, अब उन्हें एक साधारण से दिखने वाले संत में परमेश्वर की झलक मिलने लगी थी। यह था संत रामपाल जी महाराज का आत्मिक पुनर्जन्म, साधना से तत्वज्ञान तक की अद्भुत यात्रा। जो बातें वर्षों से धर्म ग्रंथों में छुपी थीं, जो ज्ञान केवल कुछ ही संतों तक सीमित था, जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी चुप हो गए थे, उन्हीं रहस्यों को संत रामपाल जी महाराज ने खुलकर सामने रखा। श्रीमद् भगवद गीता, वेद, पुराण और बाइबल तक हर धर्म ग्रंथ से एक ऐसी सच्चाई निकली जिसने दुनिया की सोच को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, सत्य वह है जो प्रमाणित हो, अंधविश्वास नहीं, ज्ञान चाहिए। उन्होंने कोई नई किताब नहीं लिखी, बल्कि उन्हीं पुरानी किताबों से सत्य दिखाया जो सबके सामने थीं, पर कोई समझ नहीं पाया था। धर्म और विज्ञान, आत्मा और ब्रह्मांड, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, हर विषय पर उन्होंने दिए ऐसे प्रमाण जिन्हें सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए। लेकिन यही ज्ञान कुछ शक्तियों को रास नहीं आया। अगर ये ज्ञान फैल गया तो हमारी सत्ता, हमारे धर्म के ठेके सब खत्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा, कैसे भी हो इस संत को रोक दो। लेकिन संत रामपाल जी का एक एक वचन, एक एक भाषण लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा था। लोग कहने लगे, हमने पहली बार जाना कि भगवान कौन है। अब हम समझ पाए कि धर्म क्या है। हम पहली बार सच में जीना सीखे हैं। परंतु सच्चाई जब सामने आती है तो युद्ध शुरू हो ही जाता है। क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान को जानने के लिए जिसे छुपाया गया था सदियों तक? क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, वो कहां है और कैसे मिलेंगे? लाखों लोगों ने पूछा, भगवान कौन है, कहां रहते हैं, क्या वो निराकार है या साकार, क्या वो सच में मिलते हैं? शताब्दियों से आर्षि मुनि खोजते रहे, संत महात्मा समाधियों में लीन रहे, लेकिन जवाब अधूरा ही रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज ने कहा, भगवान कोई रहस्य नहीं, वो साक्षात है, प्रमाण के साथ है और इसी सृष्टि में है। उन्होंने वेदों से दिखाया, सृष्टिकर्ता एक ही है, वो जो जन्म नहीं लेता, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, परंतु जब वो प्रकट होता है तो संत के रूप में आता है। उन्होंने कहा, वो परमात्मा कबीर साहिब हैं, जिन्होंने स्वयं कहा, हम हैं एक अनामी राम, हमारा नाम कबीर है। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में लिखी गई है, जिसमें भगवान ने कहा, उस परम पद को जानो जहां से लौटकर जीव फिर जन्म नहीं लेता। लेकिन यह रहस्य अब तक किसी ने नहीं बताया था, न पंडितों ने, न किसी धर्मगुरु ने, क्योंकि किसी के पास वो साक्ष्य नहीं थे जो केवल एक पूर्ण संत के पास होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो प्रमाण दिए जो वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल सभी धर्म ग्रंथों से एक ही परमात्मा को सिद्ध करते हैं। उन्होंने बताया, परमात्मा की प्राप्ति एक विशेष नाम दीक्षा से ही संभव है, और वह नाम कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता, केवल वही संत दे सकता है जिसे स्वयं परमात्मा ने नियुक्त किया हो। उनके हजारों शिष्य आज गवाही देते हैं कि कैसे उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति मिली, कैसे आत्मा को शांति मिली, कैसे नशे, पाप, क्रोध जैसे बंधन टूट गए। क्या आपने कभी उस भगवान को पुकारा है जो वास्तव में सुनता है? क्या आपने उस दरवाजे की ओर देखा है जिसके पार मोक्ष है? अब समय है उठने का, जानने का और अपने जीवन का मार्ग बदलने का। साल 2014 पूरा देश चौंक गया था जब मीडिया की सुर्खियां एक ही नाम से गूंजने लगीं, संत रामपाल जी महाराज। हत्या, षड्यंत्र, हिंसा, हर चैनल पर आरोपों की बौछार थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस पर्दे के पीछे क्या था एक बड़ा नियोजन। क्या थी वो रहस्यमयी शक्ति जो एक निर्दोष संत को फंसाना चाहती थी? पुलिस ने जब गिरफ्तारी की योजना बनाई तब हजारों भक्तों ने गुरुजी के आश्रम को घेर लिया,
लेकिन संत रामपाल जी ने एक भी भक्त को उकसाया नहीं, बल्कि उन्हें शांत रहने और आत्मसमर्पण की सलाह दी। क्या ऐसा करता है कोई अपराधी? 17 नवंबर 2014 की रात भारत ने देखा एक ऐसी गिरफ्तारी जिसे इतिहास गवाह बना बैठा। हजारों पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, मीडिया और बीच में अकेले खड़े वो संत जिन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं न्याय चाहता हूं, मैं सत्य पर हूं। और फिर संत रामपाल जी को भेजा गया जेल में, जहां समाज को लगा कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन नहीं, यहीं से तो आरंभ हुआ वह रहस्य जिसने सतयुग के बीज बो दिए। काली कोठरी में बैठा एक आर्षि जो रच रहा था सत्य की एक नई गाथा। जेल की दीवारों के पीछे संत रामपाल जी ने हजारों कैदियों का जीवन बदल दिया। हर रोज प्रवचन, हर रोज ज्ञान का अमृत। और आज वही कैदी कह उठते हैं, हम तो जेल में नहीं, मोक्ष की यात्रा पर निकले हैं। तो क्या जेल में जाना कोई दंड था, या फिर वो था ईश्वर की योजना जिसे दुनिया समझ नहीं सकी? क्योंकि अगले भाग में आप जानेंगे कैसे एक साधारण किसान का बेटा बन गया नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का केंद्र बिंदु, और कैसे एक विदेशी भविष्यवक्ता ने सदियों पहले लिख डाला था उसका नाम। 16वीं शताब्दी, फ्रांस का एक भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस, उसने कहा था 21वीं सदी में भारत में एक दिव्य पुरुष जन्म लेगा जो धर्म के सच्चे स्वरूप को पुनः स्थापित करेगा, जिसकी वाणी आग सी होगी पर मन होगा जल की तरह शांत। और अब सवाल यह उठता है, क्या वो भविष्यवाणी संत रामपाल जी के लिए ही थी? नास्त्रेदमस ने साफ शब्दों में कहा था, गुरु का नाम रैम होगा, वह पश्चिम दिशा से उभरेगा और धर्म के विकृत स्वरूप का विनाश करेगा। राम, क्या ये रामपाल नहीं हो सकता? वो भविष्यवाणी कहती है, उसकी सच्ची शिक्षा को पहले नकारा जाएगा, वो झूठे आरोपों में फंसाया जाएगा, पर अंततः वही गुरु होगा जो पृथ्वी को विनाश से बचाएगा। और जब नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को संत रामपाल जी के जीवन से जोड़ते हैं तो हर पंक्ति जैसे सच हो उठती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सदियों पहले यह सब लिख डाला हो, जैसे ये सब एक पूर्व नियोजित खेल हो। क्या आपको पता है, नास्त्रेदमस की वही किताब अब फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद होकर सामने आ रही है और हर शब्द संत रामपाल जी के जीवन से मेल खा रहा है। इतिहास की यह सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या दुनिया को नया युग लाने वाले अवतार का संकेत दे रही है? तो क्या नास्त्रेदमस ने देख लिया था 21वीं सदी का भारत? क्या उसने देखा था वो संत जो ज्ञान गंगा बहाएगा, जो जात पात और अंधविश्वास को मिटाकर सतलोक का रास्ता दिखाएगा? जब अधर्म की सीमा लांघी जाएगी, जब झूठ और छल ही सत्य बन जाएगा, तब प्रकट होंगे 5 दिव्य योद्धा जिनका नाम कलयुग के विनाश के साथ जुड़ चुका है। ये वो 5 राजा हैं जो कल के अवतार के साथ मिलकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से धर्म की सच्ची स्थापना करेंगे। ये राजा कोई सामान्य मनुष्य नहीं होंगे, बल्कि ब्रह्मलोक से भेजे गए योद्धा होंगे। इनके शरीर लौह समान कठोर होंगे, पर मन पवित्र जल की तरह निर्मल। इनमें से एक का नाम होगा सत्यराज, जो न्याय का प्रतीक होगा। दूसरा धर्मराज, जिसका हृदय वेदों की ज्योति से प्रकाशित होगा, वह अज्ञान और पाखंड के अंधकार को मिटाने के लिए आएगा। तीसरा राजा होगा अग्निरथ, जो युद्ध में वीरता का प्रतीक होगा। उसके रथ से निकली अग्नि अधर्म की सेनाओं को राख कर देगी। चौथा ज्ञान केतु, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान को लेकर जन्मेगा। उसकी दृष्टि में भविष्य और भूत दोनों होंगे। वह संत रामपाल जी के ज्ञान को दुनिया के अंतिम कोने तक पहुंचाएगा। और पांचवां काल विजेता, वो जो मृत्यु को भी मात दे सकता है, जो कलयुग के हर षड्यंत्र को पहचान लेगा, जिसका लक्ष्य केवल एक होगा, सतलोक का मार्ग खोलना। इन 5 दिव्य राजाओं का मार्गदर्शन संत रामपाल जी महाराज करेंगे, जिनकी वाणी ही शस्त्र होगी और ज्ञान ही शक्ति। कल की नहीं तलवार चलाएगा, बल्कि सत ज्ञान के प्रकाश से पूरे युग का चेहरा बदल देगा। ये 5 राजा वो नहीं जिन्हें इतिहास ने अब तक बताया, ये वो हैं जो भविष्य का इतिहास रचेंगे। अब अगला प्रश्न ये है, क्या उनका जन्म हो चुका है? क्या वो 5 राजा आज आपके बीच हैं? और क्या आने वाला है वो अंतिम युद्ध जिसे देखकर हर भविष्यवक्ता कांप उठा था? वो समय था
जब हर कोई उन्हें सिर्फ एक विवादित संत समझता था। लेकिन समय ने करवट ली और एक के बाद एक ऐसे चमत्कार हुए जिन्हें देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए। जेल की ऊंची दीवारों में बंद वो संत लोगों को वहां भी मोक्ष की राह दिखा रहे थे। गुह्य ग्रंथों की भविष्यवाणियां अब खुलकर उनके जीवन से मेल खाने लगी थीं। कुछ लोग कहते हैं वो एक आंदोलन है, कुछ कहते हैं वो एक युग परिवर्तन है, लेकिन जो उनके संपर्क में आया वो बस कह उठा, अब मेरा जीवन बदल गया। हरियाणा से लेकर अमेरिका तक उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। वो कहते हैं यह संसार सपना है और सतलोक ही असली घर है। आज वे सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी का उत्तर हैं, वो जो कलयुग को समाप्त करने नहीं उसे समझाने आए हैं। जिसने सच में उन्हें जाना वो खुद को पा गया। संत रामपाल जी महाराज एक नाम नहीं, एक रहस्य हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सतलोक क्या है? क्या आप सच में मोक्ष की राह ढूंढ रहे हैं? तो आज ही सुनिए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन, क्योंकि समय कम है और द्वार खुल चुका है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज का रहस्य और कथा आपको सुनाऊंगा। चैनल को